अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेमेस्टर 5 का हमारा आज 14 लेक्चर है, 14 लेक्चर है और इसमें न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग का यह सीरीज़ चल रहा है। न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग का आज हम ट्रेपीज़ोइडल रूल हम पढ़ेंगे। व्हाट इज़ ट्रेपीज़ोइडल रूल? ट्रेपीज़ोइडल रूल क्या होते हैं इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो इसका मतलब है इट इज़ ए टेक्निक, ये एक टेक्निक है विच इज़ यूज टू फाइंड एरिया अंडर द कर्व। जैसे कि एरिया अंडर द कर्व की वैल्यू को फाइंड करने के लिए एक टेक्निक है ट्रेपीज़ोइडल रूल। जैसे कि अम, ये एक इंटरवल है, ए इंटरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू बी, ए इंटरवल बी इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये एक एरिया अंडर द कर्व है ये फार्मूला। तो एफ ऑफ एक्स, जैसे कि एफ ऑफ एक्स क्या है, वाई के बराबर है। हम वाई को लेट कर सकते हैं। जैसे कि डिवाइड द इंटरवल, जैसे कि इंटरवल ए और बी एक इंटरवल है इनटू एन इक्वल पार्ट, ये एन इक्वल पार्ट में होते हैं। जैसे कि इंटरवल, अगर हम इंटरवल की बात करें तो एच इक्वल टू हाइट अगर हम मालूम करें तो बी माइनस ए डिवाइड बाई एन होते हैं, बी माइनस ए डिवाइड बाई एन होते हैं। अगर एन, if अगर n is not given then we will use 6। अगर इंटरवल के अंदर जो ट्रेपेजोइडल रूल के अंदर जो फार्मूले के अंदर हमारे पास एक का वैल्यू भी गिवन होते हैं, बी का वैल्यू भी गिवन होते हैं और एन का वैल्यू भी गिवन होते हैं, तो गिवन होते हैं और एच का वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर एन की वैल्यू गिवन नहीं है, अगर इक्वेशन के अंदर गिवन नहीं है, कोई भी इक्वेशन हो, जैसे कि ट्रेपीज़ोइडल रूल हम इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं, इसमें कहीं 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 भी ये इक्वेशन गिवन ना हो एन का वैल्यू, तो हमने सेलेक्ट करना है सिक्स। अब हमने सेलेक्ट करना है अगर एन गिवन ना हो तब। जैसे कि ये जनरल फार्मूला है, ट्रेपीज़ोइडल रूल का ये जनरल फार्मूला है। जैसे कि ए इंटरवल बी इंटू एफ ऑफ डी एक्स इक्वल टू, ये बराबर है किसके, एच अपॉन टू की इंटू वाई ज़ीरो प्लस वाई एन प्लस टू इंटू वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री एंड सो ऑन इंटू वाई एन माइनस वन। ये फार्मूला गिवन है। हम इस फार्मूले को यूज़ करते हुए हम एक ट्रेपीज़ोइडल रूल के इस फार्मूले को हम यूज़ करते हुए हम एक क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। वो किस तरह करते हैं देखते रहना। अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ट्रेपीज़ोइडल रूल को इस्तेमाल करते हुए। यूज़ ट्रेपीज़ोइडल रूल टू इवेलुएट द इंटरवल। जैसे कि यहाँ पे इंटरवल 4 इंटू 5.2 हमें दिया है और एल एन एक्स डी एक्स। जैसे कि हमने लेट किया y इज इक्वल टू एल एन एक्स, वाई को हम लेट किया एल एन एक्स के जगह में हम वाई को पुट करेंगे। तो सॉल्यूशन यहाँ से शुरू है। डिवाइड द इंटरवल इनटू 6 इक्वल पार्ट, 6 इक्वल पार्ट में हम इसको डिवाइड किया। जैसे कि 4 इंटू 5 माइनस 2। अब हमने सबसे पहले h को मालूम करना है। h क्या है, h इक्वल टू बी माइनस ए इंटू एन। जैसे कि हमारे जो एन एन हमारे जो क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं है, इसलिए हमने एन को क्या किया, 6 पुट किया। जैसे कि h इज इक्वल टू 5 डॉट 2 माइनस 4 इंटू 6, एन हमने गिवन न होने की वजह से हमने 6 रखा इक्वल टू, ये दोनों माइनस करने के बाद 1.2 डिवाइड बाई 6 आ गया। ये दोनों डिवाइड करने के बाद 0.2 आ गया। हमारे पास h कितना आ गया, 0.2। हम इसके बाद टेबल बनाएंगे जो हमारे लिए फार्मूले के अंदर क्या चाहिए। सबसे पहले हमें चाहिए y0 चाहिए, yn चाहिए, yn का 6 है, लेकिन y1 चाहिए, y0 चाहिए, y3 चाहिए और ये सब कुछ हमें फार्मूले के अंदर चाहे। तो हम सबसे के पहले इसमें टेबल बनाएंगे। इसके बाद हमने टेबल बनाए। जैसे कि x हमारे पास इंटरवल है, जैसे कि 4 से लेकर 5.2 तक। तो हमने सबसे पहले 4 लिखा, फिर 4.2, फिर 4.4, 4.6, 4.8 और 5.0 और 5.2। और जहाँ जहाँ
4 था, हमने इसको x0 और x1 x2 x3 एंड सो ऑन x6 तक हमने लिखा। जैसे तरह हमने y को हमने लेट किया था, y को हमने जैसे कि लेट किया था, y इज इक्वल टू एल एन एक्स था। तो y0 y1 y2 y3 y4 y5 एंड y6। y0 में जो एल एन फोर हमने कैलकुलेट किया, एल एन दबाया, इनके बाद 4 दबाने के बाद ये वैल्यू आ गया। और एल एन 2.4 दबाए तो ये वैल्यू आ गया, एल एन 4.4 दबाई तो ये वैल्यू, एंड सो ऑन। एल एन 5.2 दबाई तो 1.64860 आ गया। अब उसी की मदद से जहाँ जहाँ x 0 है वहाँ हमने 4 लिखना है, जहाँ जहाँ एल एन 4 है वहाँ पे हमने ये वैल्यू लिखना है, जहाँ जहाँ y है, y0 है, y1 है, y4 है, y5 है, ऐसे ऐसे में हमने इसी वैल्यू को हमने लिखना है। अच्छा जी, हम इस फार्मूलों को हमने लिखा है ट्रेपेजॉइडल रूल का फार्मूला। ये इंटरवल 4 से, हमारे जो क्वेश्चन के अंदर 4 से इंटरवल 5.2 था, एल एन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू एच अपॉन 2 y0 प्लस वाई एन था। इसमें हमने 6 हमारे इंटरवल x1 से लेकर y0 से लेकर y6 तक मौजूद था, तो हमने xn के जगह में हमने 6 लिया, प्लस 2 इंटू x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5। जैसे कि x5 इसलिए लिखा है क्योंकि y5 इसलिए लिखा है क्योंकि yn-1 था, n कितना था, 6 था, 6 माइनस 1 5, अब ये 5 हो गया। तो इसी में हमने जो वैल्यू पुट किया, h का वैल्यू 0.2 आ गया था, उसी में हमने वो ये वैल्यू पुट किया डिवाइड बाई 2 इंटू y0 का वैल्यू जो टेबल में y0 का ln आ गया, इतना आया, तो वही लिखा हमने, और प्लस 1.64866 y6 का वैल्यू आया था, प्लस 2 मल्टीप्लाई, और y1 का वैल्यू फिर यही लिखा, और प्लस y2 का भी वैल्यू लिखा, प्लस y3 का भी वैल्यू लिखा, प्लस y4 का भी वैल्यू लिखा, प्लस y5 का भी हमने वैल्यू लिखा। लिखने के बाद ये सब कुछ हम कैलकुलेट करने के बाद ये वैल्यू आ गया। इस सब को हम फिर कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आ गया, और इसी सब को हमने कैलकुलेट करने के बाद हमारे लास्ट वैल्यू 1.827655 अब हमारा आंसर है। जैसे कि 4 इंटरवल इंटू 5.2 ln x dx इक्वल टू ये, इसका ये वैल्यू हमारे पास आ गया 1.827655। अब ये हमारा आंसर है। अगर आपने जो पिछले लेक्चर को नहीं देखा तो वो ज़रूर देखना, 1 से लेकर जो 13 तक, अब ये 14 तक मौजूद है। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और कमेंट में अपने राय ज़रूर देना। देखने के लिए शुक्रिया। अगर कोई मसला वगैरह है तो आपने मुझे कमेंट करना है, मैं आपको इसका जल्दी से आपके कमेंट का रिस्पॉन्स दे दूँगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।